नमस्कार, बड़ी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 7 बज गए हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। एक तरफ जहां जो टीम इंडिया बनी है 26 दलों की। नमस्कार, बड़ी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 7 बज गए हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। एक तरफ जहां जो टीम इंडिया बनी है 26 दलों की, जो ऑपोजिशन पार्टीज की टीम बनी है, उससे पहले वहां पर एक चाचा भतीजे की फूट की वजह से कुछ सवालिया निशान लग गए थे। लेकिन एक चाचा भतीजे जो फिलहाल हैं तो एनडीए में, लेकिन उनके जो सीट को लेकर बंटवारा है उसको लेकर भी एनडीए में काफी मुश्किलें होने वाली हैं। जी हां, मैं चिराग पासवान और पशुपति पारस की बात कर रहा हूं। लेकिन क्या चिराग पासवान हाजीपुर से अपना दावा छोड़ेंगे और किस तरीके से यह समस्या सुलझाई जाएगी? अब से कुछ देर पहले चिराग पासवान ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। कल एक वीडियो सामने आया मणिपुर से, बिल्कुल झंझोड़ने वाला वीडियो था, डराने वाला वीडियो था। सबसे पहले मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। जी भाई, मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक, निंदनीय और घृणित और कोई घटना हो ही नहीं सकती। जिस तरीके से वो तस्वीरें सामने आई, ये सोचकर भी मन विचलित होता है कि 21वीं सदी में आज भी ऐसी मानसिकता वाले असामाजिक तत्व हमारे समाज में है जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। बहरहाल मैं केंद्र सरकार से मैं आग्रह करता हूं, मांग करता हूं कि भाई इस घटना पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और दोषियों को वी नीड टू सेट अ प्रेसिडेंस फ्रॉम हियर, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना को अंजाम ना दे सके। यहाँ से एक प्रेसिडेंस सेट होना चाहिए। इतनी सख्त कार्रवाई उन दोषियों पर होनी चाहिए कि भविष्य में कोई ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे, उसकी रूह कांपे। क्योंकि ये तस्वीरें सामान्य तस्वीरें नहीं है और इससे ज्यादा शर्मनाक समाज को करने वाली और कोई तस्वीर हो नहीं सकती। Somebody needs to take the responsibility, and I think the interference of the central government is strongly there, and the central itself is monitoring the situation there, and I think very soon it will be identified that whose failure was it, and situation should and will be in control soon. So I think by not allowing the house to run or to function, I think they are just trying to make this a political issue and not really working towards the solution of the problem. 15 महीने पहले आपने बीजेपी को छोड़ा, एनडीए को छोड़ा था। बिहार का चुनाव था, मुझे याद है, और हम चुनाव के समय में मिले थे तो आपने पूरे राज्य में घूमकर आप उस सब कैंपेनिंग कर रहे थे, नीतीश कुमार के खिलाफ कैंपेनिंग कर रहे थे। क्या बदल गया चिराग 15 महीनों में कि आप बीजेपी और एनडीए की तरफ वापस मुड़ गए? भाई, एक व्यक्ति ही जिम्मेदार है मेरे एनडीए से बाहर जाने का और एक व्यक्ति ही जिम्मेदार है मेरे वापस एनडीए में आने के। वो है मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। 2020 में भी जब मैं गठबंधन से अलग हुआ था तो मेरी भारतीय जनता पार्टी से आई नेवर हैड एनी इशू विद भारतीय जनता पार्टी, एंड इज़ द रीज़न वाई मैंने इन 2-2.5 सालों में कभी भी भारतीय जनता पार्टी या मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, उनको लेकर मैंने कभी कोई बात नहीं कही, कोई स्टेटमेंट्स मैंने नहीं दिए। एंड बल्कि कई बार मुझ पे आरोप भी लगाए गए कि भाई आप एकदम भक्त बने हुए हैं, और ये बार बार तंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, हनुमान, कि आप हनुमान हैं पर भाजपा ने आपके लिए क्या किया नहीं किया। जबकि आई वॉज वेरी क्लियर दैट माई इशू वॉज ओनली एंड ओनली विद माई चीफ मिनिस्टर। तो जब तक मुख्यमंत्री उस गठबंधन में थे तब तक मैं कभी उस गठबंधन में वापस नहीं गया। मैं उस गठबंधन से अलग भी मुख्यमंत्री जी की वजह से ही हुआ था, क्योंकि 2020 का चुनाव हम लोग चाहते थे कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने जिसमें मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को इनकॉर्पोरेट किया जाए। आई वांटेड, क्योंकि मैं नहीं मानता, मैं मुख्यमंत्री जी की नीतियों पे मेरा विश्वास नहीं है। मैं नहीं मानता कि नली गली बनाने से, नल जल पहुंचाने से बिहार का विकास हो सकता है। आपको आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स की बात करनी होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करनी होगी, अलग अलग शहरों को कैसे एजुकेशनल हब बनाया जाए उसकी बात करनी होगी, किसानों की बात करनी होगी, बाढ़ सुखाड़ की समस्या का परमानेंट सोल्यूशन पे बात करनी होगी जी, विच माई चीफ मिनिस्टर वॉजंट रेडी टू डू दैट। और उनके विजन में भी ये नहीं दिखता, 7 निश्चय में कहीं गवर्नमेंट एजेंडा में ये बातें नहीं है। तो उस वक्त वो एक आम सहमति गठबंधन में बनी नहीं, और इसीलिए मैं उस वक्त गठबंधन से अलग हुआ मुख्यमंत्री जी की वजह से। और जब तक वो गठबंधन में रहे तो कभी मैं वापस बीजेपी की तरफ हम लोग गए भी नहीं। उनके जाने के बाद ही हम लोग की बातचीत शुरू हुई। तो कारण
दोनों परिस्थितियों के जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। आपके जाने के भी और आपके आने के भी जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन बीजेपी को कहा जाता है वो पार्टी जिसने उस वक्त आपने बड़ी नाराजगी भी जताई थी जब आपके पिताजी का घर खाली कराया गया, आपको वहां से निकलना पड़ा। उसके बाद कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपकी पार्टी को 2 टुकड़ों में बांट दिया, आपके अंकल को सपोर्ट किया, उन्हें मिनिस्टर बना दिया। उसके बाद भी आपको लगा कि बीजेपी के साथ जाना ही रास्ता है? भाई मैंने कभी भी मेरी पार्टी, मेरे परिवार में टूट के लिए मैंने किसी दूसरे या किसी तीसरे को मैंने जिम्मेदार ठहराया नहीं। फॉर दैट मैटर, नोइंग इट फॉर द फैक्ट कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी की एक अहम भूमिका थी मेरे परिवार, मेरी पार्टी को तोड़ने में, मैंने उन तक को भी मैंने इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। क्योंकि जब मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं थे भाई, तो मैं किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठा के मैं क्या करता। मुझे इतना पता है कि अगर मेरे अपने मेरे साथ खड़े रहते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो मेरे परिवार या मेरी पार्टी को तोड़ सकती। पर जब मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया, तो ऐसे में कौन दूसरा या कौन तीसरा मेरे साथ है नहीं है, इन बातों के कोई मायने नहीं बचते ना। धोखा मुझे अपनों से मिला, परायों से मैं कैसे शिकायत करता। चिराग, बड़ी स्पेक्यूलेशन चल रही है, कह रहे हैं कि वापस एनडीए में आ रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो आपका चर्चा हुई होगी, कोई ना कुछ एक डील हुई होगी। लोग कह रहे हैं कि आपको केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाने की बातचीत हो रही है, तो क्या कुछ सहमति बनी है इसको लेकर? चिराग आगे मंत्रिमंडल में जाने वाले हैं? भाई मंत्री बनना ही अगर मेरे जीवन का लक्ष्य होता तो शायद मैं 2020 का चुनाव अकेले कभी लड़ता ही नहीं। ये सब जानते हैं, अगर मैं 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गलत नीतियों के सामने नतमस्तक हो जाता और जो सीटें मुझे दी जा रही थी 15, उस पर अगर मैं चुनाव लड़ लेता तो बिहार में मेरे 3-4 मंत्री होते, मैं खुद आज की तारीख में केंद्र सरकार में मैं मंत्री होता। तो मेरा लक्ष्य भाई बहुत बड़ा है, मैं इन छोटी चीज़ों में सकम नहीं करने वाला। मैं विकसित बिहार के निर्माण की मैं कल्पना करता हूँ, मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट की मैं बात करता हूँ। तो ऐसे में सिर्फ एक मंत्री पद पाने के लिए कोई डील या नेगोशिएशंस हो, ऐसा होता नहीं, ऐसा मैंने किया भी नहीं है। और ये गठबंधन 2024 लोकसभा 2025 विधानसभा को मद्देनजर रखते हुए किया गया, ना कि कोई मंत्री पद पाने को। आपने कहा 24 और 25 के को ध्यान रख के किया गया है, तो 24 और 25 में चिराग पासवान को बीजेपी की आवश्यकता ज्यादा है या बीजेपी क्योंकि अब नीतीश कुमार को खो चुकी है तो उनको चिराग पासवान की आवश्यकता ज्यादा है? आई थिंक जब आप एक अलायंस की बात करते हैं, सो इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक एवरीवन कंट्रीब्यूट्स देयर बिट। हर किसी का एक अपना योगदान रहता है और इसीलिए गठबंधन बनाए जाते हैं ताकि गठबंधन का लाभ हर किसी को हो। तो मुझे लगता है कि उसी सोच के साथ ये गठबंधन किया है। ऐसा नहीं कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है या उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, उस सोच के साथ ये गठबंधन किया गया। चिराग, जब आप तैयार हो रहे थे एनडीए में जाने के लिए, उसी दिन जिस दिन आपकी मीटिंग थी, उसी दिन एक टीम इंडिया की भी मीटिंग हो रही थी। 26 पॉलिटिकल पार्टी साथ में मिलकर आ रही हैं, ऑपोजिशन पार्टीज, और स्थिति बदल गई है। इस वक्त बीजेपी, चिराग पासवान और जितिन राम मांझी एक तरफ खड़े हैं, नीतीश कुमार, कांग्रेस और आरजेडी एक तरफ खड़ी है। तो आपको लगता है कि 24 का चुनाव इतना आसान होगा? अरिथमेटिक कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो उनकी तरफ दिखाई पड़ती है। भाई विपक्ष का गठबंधन, बहरहाल पहले तो मुझे उस नाम से ही एतराज़ है, उस पर खैर हम बाद में चर्चा करेंगे। पर विपक्ष के गठबंधन में एक साथ जब आपको एक मंच पर 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखते हों, तो ऐसे में वो गठबंधन सहजता से हो जाए, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। 14 में भी इन्होंने प्रयास किया, 19 में भी प्रयास किया। ये एक ऐसा भानुमति का कुनबा है जो कि बनने से पहले ही धराशायी हो जाता है। आप पटना की बैठक में देखेंगे, बिहार में दिल्ली के मुख्यमंत्री नाराज़ हो जाते हैं। बेंगलुरु वाली बैठक में जैसी जानकारी आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नाराज़ होकर आ गए। तो ऐसे में सहजता से सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। सबसे बड़ा सवाल कि हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने विपक्ष का कौन सा चेहरा आएगा। जब सारे ही दावेदार हैं और मेरे मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं कि वो चेहरा बने, ममता बनर्जी जी प्रयास कर रही हैं, तमाम दलों के नेता अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस की अपनी मजबूत दावेदारी है ही। तो ऐसे में सब सहजता से, एमिकेबली सब एक कॉमन उस पर पहुंच जाए, ऐसा मुझे लगता नहीं होगा। और जिस तरीके से इन्होंने इस गठबंधन को इंडिया नाम दिया है, मुझे लगता है पहले तो देश की जनता ही नहीं स्वीकार करेगी।
भाई ये मेरे देश का नाम है, मेरे देश का नाम मेरा अभिमान है, मेरा स्वाभिमान है। आप मेरे देश के नाम को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कोई भी भारतीय इस बात को स्वीकार करेगा कि आप देश के नाम का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए आप करें, ये गलत है। पर एनडीए में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा एक हमला रहता था विपक्ष के ऊपर कि डायनेस्टीज मिल रही हैं, डायनेस्टीज को प्राथमिकता दी जा रही है, आपको लगता है आपके एनडीए में जाने में वो थोड़ा हमला जो है उसकी धार कम होगी? क्योंकि जिस तरीके से बिहार का ही एग्जाम्पल लेके अगर तेजस्वी यादव को देखकर डायनेस्टी का हमला होता है तो रामविलास जी के नाम पर चिराग पासवान पे भी डायनेस्टी का हमला हो सकता है, बराबर बात हो गई। So bhai, I think I should be the last person commenting on it. I myself I am the outcome of that. तो नेपोटिज्म पे तो मेरा बोलने का कोई अधिकार ही नहीं बनता। बट बहरहाल मैं मानता हूँ राजनीति में या कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जनता आपका भविष्य डिसाइड करती है, वहाँ पे इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर पोटेंशियल। अगर आप में काबिलियत है आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप में काबिलियत नहीं है, एक बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको इजी एंट्री मिल सकती है, बट आपकी काबिलियत ही आपको उस जगह पे आपकी पहचान दिलाती है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझ में वो काबिलियत होगी मैं आगे बढ़ूंगा। बट जस्ट बिकॉज कि मैं रामविलास पासवान जी का बेटा हूँ, मुझे सब कुछ ईजिली ऑन द प्लेटर मिल जाए, तो मुझे लगता है ये सब 2 साल पहले ही हो गया होता। इन पिछले 2-2.5 सालों का संघर्ष दिखाता है कि किसी बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र होना या सुपुत्री होना सफलता की कुंजी नहीं हो सकती। मैं अब रामविलास पासवान जी की लेगेसी पर आना चाहता हूं। आपके चाचा एनडीए में हैं, तो क्या चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी रामविलास और जो आपके चाचा की पार्टी है उसमें विलय होने का कोई चांस है? क्या आप अपने चाचा की तरफ विल यू रीच आउट टू हिम? भाई अगेन आई एम नॉट द राइट पर्सन टू बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूँ परिवार के बड़ों ने ही ये सारे फैसले लिए हैं, और ये एक राजनीतिक परिस्थिति ही नहीं है, ये एक पारिवारिक परिस्थिति भी है। ये राजनीतिक विषय ही नहीं है, ये एक परिवार का भी विषय है। तो मैं जिस परिवार से आता हूँ परिवार के बड़े ही ये सारे फैसले लेते हैं। मेरे पिता के निधन के बाद परिवार से अलग होने का फैसला भी मेरे चाचा जी के द्वारा ही लिया गया था। परिवार एकजुट होता है कि नहीं होता, ये फैसला पुनः उन्हीं को ही करना है, पर मुझे लगता है कि वो फैसला कर चुके हैं। कई बार कई मंच से वो कह चुके हैं कि सूरज पश्चिम से भी उग जाएगा पर मैं चिराग से कोई समझौता नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है कि परिवार के बड़े होने के नाते वो ये फैसला कर चुके हैं। चिराग, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं इसी बात को लेकर। आपने कहा फैसला उनको लेना है, आपके चाचा कह चुके हैं कि आपके पिताजी की जो लेगेसी है उसके असली हकदार वही हैं। हाजीपुर से चुनाव लड़ने पर क्या बात बनेगी? क्या चिराग पासवान जमुई छोड़ के हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनके चाचा भी वहीं से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? भाई यकीनन उनकी दावेदारी है और उनकी दावेदारी के कारण भी हैं, वो वहाँ से वर्तमान के सांसद हैं, बट मेरे भी अपने कारण हैं। मेरे पिता की कर्मभूमि रही हाजीपुर, मेरे पिता ने उस हाजीपुर को अपनी माँ का दर्जा दिया, और एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है। इट कम्स एज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी कि मैं अपने पिता की गैर मौजूदगी में उनके अधूरे कार्यों को मैं पूरा करूं। बट अंतोगत्वा ये फैसला गठबंधन के भीतर होना है। क्या ये मुश्किल पड़ेगी गठबंधन को इस फैसले को लेने में? मुझे नहीं लगता। आई थिंक बहुत सहजता से, बहुत एमिकेबली ये डिसीजन हो जाएगा या हो गया है अभी तक, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किलात नहीं आएगी। आप बड़ा हिंट कर रहे हैं, हो गया है का मतलब क्या है कि चिराग पासवान को एश्योरेंस है कि हाजीपुर से चुनाव उन्हीं वही लड़ेंगे? भाई इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही हाजीपुर से चुनाव लड़ेगी। बड़ा हेडलाइन है चिराग जी। लेकिन मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता था कि आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जब नीतीश कुमार जब तक एनडीए में थे और उस समय अगर बाहर का रास्ता हुआ तो आपको दिखाना पड़ा, जैसे आपने कहा कि नीतीश कुमार जी की वजह से आप बाहर गए, अब उन्हीं की वजह से आप अंदर आए, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं आपकी यूज एंड थ्रो वाली सिचुएशन है? अगर नीतीश कुमार साथ हैं तो चिराग की आवश्यकता नहीं है, नीतीश कुमार साथ नहीं है तो चिराग की आवश्यकता है, तो उनको वापस बुला लीजिए। भाई अगर दो लोग एक साथ एक गठबंधन में नहीं रह सकते
तो गठबंधन में रहकर विवाद हो उससे बहुत बेहतर है कि किसी एक के साथ आगे बढ़कर गठबंधन को मजबूत किया जाए। और ये तमाम राजनीतिक फैसले हैं भाई, इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भावनाएं मैटर करती हैं या इसमें इमोशंस को आना चाहिए। आप राजनीतिक दृष्टि से सारे फैसले लेते हैं। मैं भी कल को अगर भारतीय जनता पार्टी की जगह होता तो मैं भी कुछ इसी तरीके के फैसले लेता कि भाई दो लोग अगर एक साथ रहने को तैयार नहीं है तो हम उसके साथ आगे बढ़ें जहाँ पे हम लोग को ज़्यादा मजबूती दिख रही है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसले लिए वो राजनीतिक दृष्टि से लिए। मैंने जो फैसले लिए, मैंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ, अपनी राजनीतिक बुद्धि के हिसाब से जो मुझे उस वक्त सही लगा मैंने फैसले लिए। तो ये तमाम राजनीतिक फैसले हैं, इसमें इमोशंस या भावनाओं को जोड़ना कि तब गलत हुआ अब सही है, यूज एंड थ्रो हो रहा है। राजनीति में हर कोई अपने 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 लाभ को भी प्रायोरिटी देता है, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि भाई जिस गठबंधन में है वो गठबंधन इतना मजबूत हो ताकि हम लोग लोक कल्याण जनहित के जो फैसले हैं उसको मजबूती से ले सकें। तमाम फैसलों को बहुत इज्जत से स्वीकार करता हूं मैं। My last question to you, Chirag Paswan. I was reading somewhere your father once had said that he would love to see you as the Chief Minister of Bihar. Is that the ultimate ambition that Chirag Paswan has? He wants to fulfill that desire of his father to one day become the Chief Minister of Bihar, maybe in 2025? Well, given an opportunity, why I would love to. Yes, rightly said. Repeatedly in few interviews, Papa said this. And but then yes, right now that's not my priority. That's not what I'm aiming towards. Right now, as I said, as I mentioned, that I have higher and bigger goals to achieve. I want to see my state as a developed state. I am working towards implementing Bihar First, Bihari First. That's the vision that I carry forward. So yes, my absolute focus is towards that, and that's my priority right now. I'm not in any rat race of becoming the chief minister or becoming the minister in the center. I'm very well focused on my targets, and that is Bihar First and Bihari First.